राजा की गरीब बेटी चांदीपुर बहुत ही सुंदर एवं संपन्न राज्य था। वहां का राजा मानसिंह काफी दयालु भी था। अपने राज्य के किसी भी व्यक्ति की तकलीफ उसे देखी नहीं जाती थी। मानसिंह की एक बेटी थी नयनतारा। वो इसी बात से परेशान थी कि वो राजकुमारी है। एक दिन उसने अपने पिता से नाराजगी के चलते खाना नहीं खाया। हमसे क्यों नाराज है? संगीत, तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? हमारा परिवार है राजा महाराजाओं का, बस यही मेरी नाराजगी की वजह। संगीत, क्या बात है? संगीत, मैं आपकी बेटी हूँ और मैं राजकुमारी हूँ। शौकत, हर समय आसपास सिपाही। संगीत, जाते हैं, मेरी कोई सहेली भी नहीं है। सारा दिन बस राजमहल की एक कमरे से दूसरे कमरे में टहलते रहो। सब सुनकर मानसिंह हंसने लगे। संगीत, कहीं कोई तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। आपका कोई दुश्मन भी नहीं है। आप अपनी प्रजा का इतना ध्यान रखते हैं। राजकुमारी का जीवन ऐसा ही होता है। हम राजा हैं तो राजा की तरह ही रहेंगे ना। परेशान हो गई हूँ इस तरह रहने से। आप ऐसा कीजिए, थोड़ी दिन मेरे आसपास से पहरा हवा दीजिए, मुझे थोड़ा आराम से रहने दीजिए। मानसिंह को समझ नहीं रहा था कि वो क्या करें, पर बेटी की जिद के आगे वो झुक जाते हैं और 12 दिन के लिए नयनतारा के आसपास से पहरा हवा देते हैं। नयनतारा को तो जैसे पंखे लग जाते हैं। सारा दिन महल में यहाँ से वहाँ घूमना, कभी राजमहल के मैदान में दशन के साथ मस्ती करना, कभी बावड़ी से छंद पानी पीना। ये सब 1-2 दिन चलता है और फिर राजा के पास खबर आती है कि राजकुमारी ने आज फिर से खाना नहीं खाया। संगीत, होगा जो तुमने कहा वो हमने कर दिया। पैरा हटा तो दिया, अब क्या हुआ? तेरा तो हटा दिया पर मेरे लिए अंदर थी। अब तो क्या चाहती हो बिटिया? मुझे बाहर जाना है। संगीत, हमारे ही महल में है, जो पास के गांव में ही रहती है। मैं उनके घर उनकी बहन बनकर रहूंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें छोटे घर में कैसे रह पाओगी? कुछ नहीं होगा पिताजी, मुझे वैसे भी ये बड़ी बड़ी कमरे और सोना चांदी पहले रहना अच्छा नहीं लगता। थोड़े दिन ज्यादा जीवन बिताना है, फिर वही होता है। मानसिंह अपनी बेटी के आगे हार मान लेते हैं और उसे दासी के साथ उसके घर रहने के लिए भेज देते हैं। नयनतारा को 1-2 दिन थोड़ी परेशानी तो होती है, पर उसे वहां रहना किसी कैद से आजादी जैसा लग रहा था। कुछ दिन में उदासी के घर में कामकाज में हाथ भी बताने लगती है। संगीत, राजकुमारी जी, मुझे दंडित किया जाएगा। सुनो, मुझे राजकुमारी मत बोलो। यहाँ मैं तुम्हारी बहन हूँ और हान कोई मर्जी से तुम्हारे साथ आई हूँ और कम कर रही हूँ। तुम बस मुझे यहाँ आराम से रहने दो और वो करने दो जो तुम रोज करती हो। इतनी बात सुनकर दासी भी चुप हो जाती है। अब रोज सुबह नयनतारा एक आम लड़की बनकर पानी भरने जाती है, सब्जी लेने जाती है और झाड़ू भी लगती है। एक बार जब वो पानी भर रही थी तो उसने देखा उसके पिताजी ने सिपाही के हाथ कुछ मोहरी भेजे हैं, पर उसने सिपाही को वापस भेज दिया। उसने न सिर्फ लेने से इनकार कर दिया बल्कि सिपाही को वापस आने के लिए भी माना कर दिया। महाराज, वो एकदम साधारण लड़की की तरह जीवन जी रही है और मोहरे लेने से भी माना कर दिया, पर वह खुश बहुत दिख रही थी। खुश थी बस, फिर ठीक है। एक बार की बात है, जब नयनतारा कुएं से पानी भर रही होती है तब उसके हाथ से रस्सी छूटने लगती है। तभी वहां एक नौजवान आता है और उसकी रस्सी पकड़ लेता है। संगीत, लेकर चली जाती है, पर वो लड़का अग्रसेन उसके रूप रंग पर फिदा हो जाता है। अब वो उसका हर समय इंतजार करने लगता है, पर नयनतारा कभी ध्यान ही नहीं देती। काफी दिन हो जाते हैं तो एक बार नयनतारा अपने पिताजी से मिलने का मैन बनाकर उनसे मिलने चली जाती है। बिटिया कैसी हो तुम? हमसे पोही भेजकर छुप कर तुम्हारी खबर तो लेते रहते हैं, पर तुम अब खुद बताओ तुम कैसी हो? पिताजी, आज तक किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। तुम्हारी शादी भी तो करवानी है। पिताजी, मैं शादी उससे करूंगी जो मुझे पसंद करेगा, ना कि आपकी धन दौलत को। ठीक है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसे ही सही। इधर जब अग्रसेन को नयनतारा देखती नहीं तो वो दासी से पूछता है, वो तुम्हारी बहन नहीं देख रही है? आजकल कहाँ है? क्यों, क्या कम है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सुंदर काफी है वो। तुम किसी ख्वाब में मत रहना, वो तुमसे शादी कभी नहीं करेगी। क्यों ऐसा? क्या वो कले जाएगी? खुद ही पूछ लेना उससे। अगले दिन नयनतारा वापस से जाती है। अगर तीनों से कुएं पर देखकर खुश हो जाता है। उससे रहा नहीं जाता कि दासी ऐसा क्यों बोल रही थी। वह उससे थोड़ी बात करता है, कुछ कम से बाहर गई थी। संगीत, मैं आपको क्या बताऊं? ठीक है, मत बताइए, हम तो दोस्त के नाते ऐसे ही पूछ रहे। बस इतना कहकर वह चला जाता है। नयनतारा को लगता है शायद उसे कुछ बुरा लग गया। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। अग्रसेन वहां रोज आता पर नयनतारा से बात नहीं करता। वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। धीरे धीरे दोनों की बातें चालू होती है और दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। शादी कब करेंगे और तुम्हारे माता पिताजी कहाँ हैं? मैंने तुम्हें हमेशा तुम्हारी बहन के साथ ही देखा है। संगीत, मुश्किल है, माँ पिताजी भी नहीं है कोई। मुझे क्यों अपनी गा, पर मुझे तुम पसंद हो। मैंने तो कभी धन दौलत की बात की भी नहीं। वह दोनों बस ये सब बातें कोने में बैठकर कर रही होते हैं कि तभी सिपाही उनको देख लेता है। वह वापस जाकर सारी बातें राजा को बताता है। अगले दिन राजा अपनी बेटी से मिलने आते हैं और उसे अग्रसेन के बारे में सब पूछते हैं। पिताजी, मुझे वह बहुत पसंद है, पर वो भी करीब घर का ही दिखता है। क्या आप उसे अपनाएंगे? मैंने आपका विचार जानने के लिए ही उसे अभी तक हाँ नहीं बोला है। अगर तुम्हें अपने लिए वो सही जीवन साथी लग रहा है तो फिर ठीक है, पर तुम ये जान लो, कुछ दिन टंकी में रहना अलग बात होती है और जिंदगी भर निभाना अलग बात होती है। उसे अभी यह भी नहीं पता है कि तुम राजकुमारी हो, तुम्हें आशु आराम में रहने की आदत रही है। वह तुम्हारी जरूरत का पता नहीं कितना ख्याल रख पाएगा। सबसे पहले उसे सच्चाई बताओ। संगीत, इधर नयनतारा अग्रसेन को सब बताने के लिए मैन बना लेती है और हिम्मत करके सब बता भी देती है। क्या राजकुमारी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे प्रेम में जो बढ़ गई थी, पर अगर तुम्हें मेरा राजकुमारी होना कर रहा है तो फिर इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। भोकर बोलती है, मैंने और मैं ये चाहूंगा कि ये बात हमारी बड़ों के बीच भी हो। एक बार मैं भी अपने माता पिताजी को लेकर
तुम्हारे महल आता हूँ। ये बात करके नयनतारा वापस राजमहल लौट जाती है और अग्रसेन अपने घर बात करता है। एक अच्छा सा दिन देखकर अग्रसेन नयनतारा को बोल देता है कि वो और उसके मैन पिताजी आज उसका हाथ मांगने आने वाले हैं। उनकी स्वागत की सब तैयार यहाँ हो जाती है। राजकुमार बंद बजे के साथ उसके द्वार पर आता है। उसके पीछे पीछे हाथी घोड़ा की सीना होती है और राजा रानी भी किसी को कुछ समझ नहीं आता। फिर नयनतारा ध्यान से देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। आग तुम ऐसे अग्रसेन नहीं राजकुमार अग्रसेन राणा सिंह जैसे तुम सच्चे प्यार की तलाश में साधारण जीवन व्यतीत कर रही थी। मैं भी अपने महल से दूर रहकर वही कर रहा था। जब मैंने अपने मैन पिताजी को तुम्हारे बारे में बताया तो उन्होंने अपने सैनिक भेजकर सब पता करवा लिया। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं और तब देखते हैं कि उन दोनों के पिताजी भी मित्र ही है। बस फिर सबका भव्य स्वागत होता है और शुरू होती है शादी की तैयारी।